हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे पास कई सारे सवाल आ रहे थे कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने वाली गोली खाने के बाद उन्हें ब्लीडिंग नहीं हुई है, अगर हुई भी है तो 1 या 2 बूंद ही हुई है, तो इस केस में उन्हें क्या समझना चाहिए। क्या उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है? अगर नहीं हुई है तो उन्हें क्या करना चाहिए। क्या फिर से इस प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने वाली गोली को खाना चाहिए या उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन बताने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी किन गलतियों की वजह से आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से उन कारणों को बताता हूँ जिसके वजह से आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। कई महिलाएं प्रेगनेंसी को टेस्ट नहीं करती है, प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती है और इस गोली को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए खा लेती है। तो इस केस में आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो ब्लीडिंग नहीं होगी या ब्लीडिंग होगी तो 1 या 2 बूंद ही होगी, या इस टैबलेट से आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से पहले आपको ये कंफर्म हो लेना ज़रूरी है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। नंबर 2, कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है जिसकी वजह से ये दवा काम नहीं भी कर सकता है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसमें बच्चे का प्रत्यारोपण गर्भाशय में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है, जिसके वजह से गर्भवती महिलाओं को कई सारे सीरियस इशू भी हो सकती है। तो इस केस में ये मेडिसिन काम नहीं भी कर सकती है। नंबर 3, कोई भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने वाली गोली सिर्फ और सिर्फ कम से कम 30 दिन की प्रेगनेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा 63 दिन की प्रेगनेंसी को ही टर्मिनेट कर सकती है। यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए आपकी प्रेगनेंसी कम से कम 1 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की होनी चाहिए। अब आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा कि आप अपने प्रेगनेंसी के वीक को या दिन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जिस भी डेट में आपकी लास्ट पीरियड आई है तब से ही आपको अपने प्रेगनेंसी के दिन या वीक को काउंट करना है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी 30 दिन से कम की होगी या 63 दिन से ज़्यादा दिन की होगी तो ये दवा काम नहीं भी कर सकती है। नंबर 4, गलत तरीके से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने वाली गोली को खाना। ज़्यादातर लोग इसे खाने का सही तरीका नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन फेल हो जाती है। अगर आप सक्सेसफुल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन चाहते हैं तो इसे खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। जब आप कोई भी किट मार्केट से परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें आपको टोटल 5 गोलियां मिलती है, जिसमें एक बड़ी गोली होती है जिसका नाम होता है मिफेप्रिस्टोन जो कि 200 mg की होती है, और बाकी की 4 छोटी छोटी गोलियां होती है जिसका नाम होता है मिसोप्रोस्टॉल जो कि 200 mcg की होती है। तो सबसे पहले आपको खाना खाने के बाद या खाली पेट बड़ी गोली यानी कि मिफेप्रिस्टोन की बड़ी गोली आपको खानी होती है। फिर उसके 24 से 48 घंटे के अंदर यानी कि 24 घंटे के बाद और 48 घंटे के पहले बाकी की 4 छोटी गोलियां आपको खाना ज़रूरी होता है, तभी आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल टर्मिनेट हो पाती है। यहाँ पे इस 4 छोटी गोलियों को खाने का एक स्पेशल मेथड है। अगर आप इस मेथड से इस 4 गोलियों को नहीं खाते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन फेल भी हो सकती है। इस 4 गोलियों को आपको डायरेक्ट निगलना नहीं है, इसे आपको ब्यूकली खाना है। ब्यूकली कैसे खाना है आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि इस 4 गोली को आपको अपने दांत और गाल के बीच में 30 मिनट तक रखे रहना है। इसे आपको ना ही चबाना है ना ही आपको निगलना है। 30 मिनट तक आपको अपने गाल और दांत के बीच में इसे दबाकर रखे रहना है। जब ये 30 मिनट के बाद अच्छे से घुल जाए तो आप पानी से इसे अंदर कर सकते हैं। आप चाहें तो चारों छोटी गोलियों को एक साथ ही गाल के बीच दबाकर रख सकते हैं, या आप चाहें तो 2 घंटे के गैप में 2-2 गोली करके भी अपने गाल के बीच इस गोली को दबाकर रख सकते हैं। तो इसी मेथड से आपको इन सारी गोलियों को खानी होती है, तभी आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल टर्मिनेट हो सकती है। कुछ महिलाओं को पहली बड़ी गोली खाने के बाद ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्रैम्प स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं को पहली बड़ी गोली खाने के बाद ब्लीडिंग या क्रैम्प स्टार्ट नहीं होती है। बाकी की 4 गोलियां खाने के बाद ही उन्हें ब्लीडिंग या क्रैम्प स्टार्ट हो जाती है। तो आपको वेट करना है 4 छोटी गोलियां खाने के 1 से 4 घंटे के अंदर में ही अगर आपको क्रैम्प और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब आपका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर इस मेथड को अपनाने के बाद भी ब्लीडिंग ना हो या बहुत ही कम हो तो आपको क्या करना चाहिए। क्या फिर से इस
इस दवा को आपको खाना चाहिए या नहीं। देखिए, आपको ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। अगर आपने एक किट पूरा खा लिया है तो दोबारा आपको इस किट को नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इससे आपको बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अब आपको अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक विजिट करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि जब ये गोली काम नहीं करती है, जब इस गोली से गर्भपात नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि चलो हम अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना है। इस गोली को खाने के बाद आपको अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखना है, नहीं तो इससे आपके बेबी को काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं। आपके बेबी में डिफॉर्मेशन आ सकता है, डिफेक्ट्स हो सकता है, यानी कि आपका बेबी जन्म होने के बाद भी कोई भी काम का नहीं रहेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस गोली को खाने के बाद भी आपको ब्लीडिंग क्यों नहीं हुई है, अगर हुई भी है तो 1 या 2 बूंद क्यों हुई है, और अगर आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन फेल कर जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सेहत राज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।